अधनंगे कपड़े पहनने वाली हिप्पी कट वाली महिलाओं का ही संसद में भरमार। संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत उन्हें भी जो है समानुपातिक जो है कि हिस्सेदारी ओबीसी एससी जाति की महिलाओं को जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं उसमें तो आरक्षण देंगे, लेकिन ओबीसी की और एसटी की महिलाओं को दरकिनार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, बहुजन विरोधी है। इस मंसूबे में वह सफल वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, जो आज सफेद हाथी साबित हो रहा है, उसका कोई असर नहीं दिखा। नित्यानंद राय हो, रामकृपाल यादव हो, भूपेंद्र यादव हो, डॉक्टर सुधा यादव हो, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह हो, डॉक्टर यादव हो, हुकुमदेव नारायण यादव हो, अशोक साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट लौटन राम निषाद जी। हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या, आप कैसा, जो महिला आरक्षण 33% पास हुआ है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विधायिका यानी कि संसद और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का यह मुद्दा जो है ये 2.5 दशक पुराना है। यह कांग्रेस पार्टी ने जो है कई बार जो है कि इस बिल को पास कराने का प्रयास किया, यही भारतीय जनता पार्टी भी उसका विरोध करती थी। और समाजवादी और जो सामाजिक न्याय आधारित दल है, चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे डीएमके अन्ना एआईडीएमके हो, तमाम ऐसे जो दल थे उसका विरोध इस नाते करते थे कि वह कहते थे कि इसमें कोटा में कोटा होना चाहिए। अगर केवल महिला के नाम पर अगर 33% संसद में और विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है तो वह अधनंगे कपड़े पहनने वाली हिप्पी कट वाली महिलाओं का ही संसद में भरमार होगी, और ओबीसी एससी एसटी की महिलाएं जो है कि संसद में और विधानसभा में प्रतिनिधित्व पाने से वंचित हो जाएंगी। और आज हम लोग भी मांग करते हैं कि महिलाओं को 33% ही नहीं 48% उनका लिंगानुपात में अनुपात है, तो महिलाओं को कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में आप 48% आरक्षण दो, लेकिन संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत उन्हें भी जो है समानुपातिक जो है कि हिस्सेदारी ओबीसी एससी एसटी को दिया जाए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा षड्यंत्र इस महिला आरक्षण बिल के पीछे कर रही है कि पता लगा है अंदर खाने से कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं उसमें तो आरक्षण देंगे, लेकिन ओबीसी की और एसटी की महिलाओं को दरकिनार कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ओबीसी और एससी एकजुट न हो, दोनों अलग अलग थलग पड़ जाएं। लेकिन हम लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा जो है पिछड़ा विरोधी है, बहुजन विरोधी है, इस मंसूबे में वह सफल नहीं होगी। अगर मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नीयत अगर वास्तव में जो है राष्ट्रवाद से प्रेरित हो, भारतीय संविधान और लोकतंत्र के प्रति समर्पण का भावना हो, तो यह ईमानदारी से समानुपातिक आरक्षण कोटा जो है महिलाओं को दे दें। हम लोगों को कोई गुरेज नहीं है। और यही नहीं, महिलाओं को ही नहीं, जब एससी एसटी को जो है अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अगर संसद और विधानसभा में आरक्षण है तो ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का त्रिस्तरीय चुनाव हो, और उसमें ओबीसी एससी एसटी और महिलाओं को जिस तरह से कोटा का विभाजन किया गया है, उसी तरह से कोटा का विभाजन आज समय की मांग है। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए जो बिल पास हुआ है, इसमें एससी एसटी महिलाओं का भी तो कोटा नहीं है, इसमें तो वही जो उनके लिए आरक्षित सीटें हैं उसी में उनको दिया जाएगा। हमारा कहा जाएगा भाई, हम भी 340 के तहत हमें आरक्षण मिला है, 341 के तहत जो है एससी को और 342 की तरह एसटी को मिला है। तो जब एससी एसटी को दे रहे हैं कोटा, तो ओबीसी को भी जो है कि महिलाओं को सीटें आवंटित करो। हमें आरक्षण क्यों नहीं, संसद में आरक्षण क्यों नहीं? हमें ओबीसी को भी संसद और विधानसभा में आरक्षण होना चाहिए। जब पंचायतों में आरक्षण हो गया, नगर निकायों में आरक्षण हो गया, तो जो है कि संसद और विधानसभा में क्यों नहीं? या भारतीय जनता पार्टी की जो डूबता हुआ जहाज है ना, ये दिख रहा है इनके पैरों की जमीन खिसक रही है। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद नॉन डेमोक्रेटिक एलायंस जो अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, यह तरह तरह के षड्यंत्र करके जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए, भटकाने के लिए या इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में लाख हाथ पैर मार लें, इनकी 2024 में विदाई होनी है और इंडिया की सरकार बननी है। 2010 में यही बिल कांग्रेस पार्टी ला रही थी। उस समय जब खड़े थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, तमाम लोग इसमें खड़े थे और उनका एक सीधा कहना था कि हम महिला बिल के आरक्षण के विरोध में नहीं है, हमको 50% महिलाओं का दे दिया जाए, लेकिन उसमें एससी को कोटा होना चाहिए, ओबीसी कोटे में। तो इस समय आपको कौन दिख रहा है कि कौन नेताजी की और मुलायम सिंह की भूमिका में कौन खड़ा होगा? इस देखिए, आप कल देखे हैं ना, नए संसद भवन में प्रवेश हुआ और भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत का एक मजबूत गठबंधन का साझीदार था एआईडीएमके, कल पल्ला झाड़ लिए
और हमें जहाँ तक यह है कि यह जिस तरह से महिला आरक्षण बिल लाया गया है, जिस तरह से, इससे नाखुश होकर के ही, क्योंकि अन्ना डीएमके भी जो है ये पेरियार ने जो द्रविड़ कसगम बनाया था उसी से ये पैदा दोनों दल हैं, डीएमके हो चाहे अन्ना डीएमके हो चाहे एमडीएमके हो, तमाम ऐसे दल पीएमके उमके हो, क्योंकि वह सामाजिक न्याय के आधार पर ही उनकी राजनीति रहती है, भले वह अलग है। तो कल जो है कि अन्ना डीएमके जो है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जो अली बाबा 40 चोरों का गिरोह था उससे वह अलग हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो जितने भी सामाजिक न्याय आधारित दल हैं, चाहे जदयू हो, चाहे एनसीपी हो, और चाहे राजद हो, समाजवादी पार्टी है, डीएमके हैं, अन्ना डीएमके हैं, ये तमाम इस तरह के जो दल हैं। और अभी तो हमको लग रहा है कांग्रेस पार्टी भी कोटा की पक्षधर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब से राहुल गांधी जी की सक्रियता बढ़ी है, एक नई कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ है। और राहुल गांधी जिस तरह से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, 50% आरक्षण की सीलिंग तोड़कर 70 तक ओबीसी एससी एसटी के लिए विस्तारित करने के और न्यायपालिका में ओबीसी एससी एसटी वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व की वकालत करते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी महिला आरक्षण बिल पर यह स्टैंड लेगी कि उसमें ओबीसी एससी एसटी की महिलाओं को भी कोटा मिलना चाहिए। जो ओबीसी समाज के सक्षम नेता हैं, जो इस समय संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, बड़े पदों पे, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, उसके बाद ये संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ये तमाम जो इनका कोई बयान नहीं आया है, तो क्या ये इस समय इनका समर्थन मिले इस पे रहेगा कि नहीं, कैसा है? देखिए, मैं पहले तो बात मैं बता दूं कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो उससे पहले ओबीसी को जो है अपनी जाल में फंसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, जो आज सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। जब से संवैधानिक दर्जा मिला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, तब से ओबीसी के, विशेष करके ओबीसी के कोटे की हकमारी हर स्तरों पर हो रही है। अभी चाहे दिल्ली पुलिस का भर्ती का मामला देख लीजिए, चाहे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी में पहले सप्ताह में सितंबर में 403 पदों का पीएचडी प्रोग्राम के लिए विज्ञापन आया हो, चाहे अभी 11 सितंबर को जो है 128 सीटों का आया है, ओबीसी 0 बटा सन्नाटा है दिल्ली पुलिस। चाहे अभी देख लीजिए ये वन रक्षक की भर्ती आया है, उसमें हमारा कोटा 13.99% मिला है, 27% मिलना चाहिए। जिन नेताओं का भी नाम गिनाया आपको, ये अभी उसका अब उसके समर्थन में भी आपको दिखेंगे वो, और उसकी खूबियां गिनाते हुए मिलेंगे। देखिए, खूबियां तो उस समय ना जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और फौज खड़ी कर दी गई है, विशेषकर यादवों की फौज, नित्यानंद राय हो, रामकृपाल यादव हो, भूपेंद्र यादव हो, डॉक्टर सुधा यादव हो, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह हो, राव वीरेंद्र सिंह हो, लक्ष्मी नारायण यादव हो, हुकुमदेव नारायण यादव हो, अशोक यादव हो, सारे लोगों को, और वो खंडायत कुर्मी बिरादरी वाले धर्मेंद्र प्रधान, वो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो पिछड़ों की को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, अब तो पिछड़े स्वर्ग में चले जाएंगे।